हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। इससे अब पहले हमने पढ़ लिया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन। अब पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले, ये मोशन इन प्लेन तो चैप्टर का नाम है, इससे पढ़ने से पहले हमें वेक्टर और स्केलर ये क्वांटिटीज थोड़ा यूज करनी है, वो आएंगे। तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। अब फिजिक्स ने क्वांटिटीज को दो टाइप में बांट रखा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। जो वेक्टर्स, ऐसे तो और भी टाइप्स हैं, लेकिन एक कैटेगरी है वेक्टर्स एंड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूँ। मोशन इन प्लेन चैप्टर है। मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके इसी चैप्टर में दे रखा है। कुछ वेक्टर आपके प्रोडक्ट वगैरह आएंगे ना, वो 7 चैप्टर में दे रखे हैं। हम वेक्टर को जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो यहीं पढ़ लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एनसीईआरटी ने 7 चैप्टर में दे रखा है। तो वेक्टर्स क्वांटिटी होती क्या है? देखो, वेक्टर्स फिजिक्स में वो क्वांटिटी है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब वाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीजें आपको लिखनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। सिंपल ये है, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या है? आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, या दूसरे वर्ड्स में वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बार इनके एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, पहले स्केलर के पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो हो गया जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपका मास, आप बोलते हो 5 kg, 2 kg, 3 kg, तो इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास, टाइम, आप बोलते हो 30 मिनट, 20 मिनट, इसमें भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास, टाइम, और भी बता सकते हो आगे। ये वर्क भी है स्केलर क्वांटिटी, थोड़ा वर्क हम पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी पावर का। डिस्टेंस मीन्स लेंथ या ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एनर्जी, बहुत सारी ले सकते हो, लेकिन आपको ही ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं पूछेगा डिफाइंड वेक्टर्स या डिफाइंड स्केलर क्वांटिटी, आपको ही आना चाहिए वेक्टर होता क्या है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्या है? ये तो आपके किसके हो गए? स्केलर क्वांटिटी के। अब वेक्टर के आपकी वेलोसिटी, इसमें स्पीड आ जाएगा, ध्यान रखना। स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फोर्स, एक्सलरेशन, अब मैं सिंबल लिख रहा हूं, एक्सलेशन, फोर्स, एक्सलेशन, इंपल्स, जो आगे चैप्टर में आने वाले हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी के एक्सेट्रा, बहुत सारी है।
ये इनको वेलोसिटी को आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, फोर्स में भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक्सटेंशन में भी डायरेक्शन होता है। ये सारी मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये सारे आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इम्पल्स में भी होता है एक्सेट्रा, और इनमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, सिंपल टर्म। और स्केलर वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का ये है, जैसे कोई वेक्टर है, जैसे सपोज हमने ये ले लिया ओ ए वेक्टर, ओ, ये ओ और ये, अब इस वेक्टर का नाम मैं लिख दिया पी। ये पी, जैसे सिंबॉलिक हम लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, ये फोर्स वेक्टर हो गया। ऐसे पी वेक्टर, ये एरो लग गया पी के ऊपर, ये पी वेक्टर है ओ से ए तक। तो ओ तो इसकी टेल है, ये तो ये पॉइंट इसका टेल है, और ये पॉइंट इसका एरो जहां लग रहा है वो हेड है। ये किसी वेक्टर को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ग्राफिकल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओ इसकी टेल और ए जो एरो लग रहा है दैट इज इसकी हेड, और इसकी जो ये लेंथ होती है ओ ए, वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, और एरो इसका डायरेक्शन दे रहा होता है। ये इसकी लेंथ तो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एरो इसका डायरेक्शन ऐसे है। अब जैसे दूसरा वेक्टर को ये ऐसे दे दिया आपने, इसकी टेल ही हो गई, हेड ही हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसकी जो ये लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये इसका ग्राफिकल, किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम किसी भी वेक्टर्स को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ये भी ध्यान रखना, ये तो हो गया हेड और ये हो गया टेल, और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज मैग्नीट्यूड, और एरो बता रहा है इसका यही डायरेक्शन होगा, ये इसका डायरेक्शन होता है। अब छोटी छोटी कुछ टाइप्स हैं जो आपके यूज आएगा वेक्टर्स में। इसमें बहुत ज्यादा कोई इतना इजी है टाइप्स रिप्रेजेंटेशन इसका, लेके एक बार आपको आना चाहिए। टाइप्स भी नहीं बोल सकते, टर्म बता रहा हूं जो इसमें यूज करते हैं, वेक्टर में यूज आएंगी, टर्म्स यूज कर रहा हूं। कुछ टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज भी आएंगी। तो पहली टर्म्स में लिख रहा हूं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। अब दो इक्वल का जैसे नाम है इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यस, एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। जैसे ये लेता हूं, ये ओ ए, ये सपोज पी वेक्टर है, और ये ओ बी, ये इसको सी डी लिख देता हूं, सी डी सपोज ये क्यू वेक्टर है। अब इसकी लेंथ सेम है ये, और डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है दोनों, ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर है, दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। तो इक्वल वेक्टर में दो या दो से ज्यादा वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव ए सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, आप पूरी चाहें तो डेफिनेशन लिख लेना। सेम मैग्नीट्यूड, सेम जो दो वेक्टर है, दो से ज्यादा वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है एंड सेम डायरेक्शन, वो इक्वल वेक्टर होंगे। सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have a same magnitude and same direction। ये इक्वल वेक्टर, जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा था, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब दूसरी आपकी टर्म ले रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं नेगेटिव वेक्टर। ये आपकी यूज आएगी टर्मिनोलॉजी, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? सपोज ये वेक्टर है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब ये मैंने ऐसे लिया, इसका जो हेड था लेंथ सेम, इसका एरो इधर कर दिया, टेल इधर आ गई, लेंथ सेम है तो ए का ये माइनस ए वेक्टर है, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए।
ए का नेगेटिव वेक्टर क्या माइनस ए, जिसका जस्ट डायरेक्शन 180 डिग्री से घूम जाती है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर ऐसे है, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। A vector said to be negative vector of given vector if they have a same magnitude to given vector and direction just opposite to it। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है तो वो नेगेटिव वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे एक का डायरेक्शन इधर तो दूसरे का इधर होना चाहिए जस्ट अपोजिट। ये ए वेक्टर है, जैसे वहां लिखा है ए नहीं, चलो बी दे देता हूं इसको नाम, ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, इनकी लेंथ सेम होना चाहिए। ये एक ही अपोजिट डायरेक्शन है, जस्ट पैरेलल है 180 डिग्री से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो नेगेटिव वेक्टर होता है। तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी आ रही है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। थर्ड पॉइंट देता हूं उसको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब जैसे आपका ए वेक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर ये वेक्टर हो गया, बी वेक्टर ऐसे बी वेक्टर हो गया। अब मॉडुलस का मतलब ये वेक्टर, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। मॉडुलस वेक्टर इसका भी अब फॉर्मूला आगे थोड़ा निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अभी मॉडुलस से नहीं बता रहा हूं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या देता है, ए वेक्टर का मॉडुलस है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो होता है मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस किसी वेक्टर का मॉडुलस उसका मैग्नीट्यूड देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन उससे हट जाती है। ठीक है, डायरेक्शन उससे निकल जाती है, वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब इनको रब कर रहा हूं, ये तो आपका मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये आपका मॉडुलस वेक्टर को यानी मैग्नीट्यूड जो बता रहा है वो मॉडुलस वेक्टर हो गया। अब आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट हम किसके लिए यूज करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो देखो ये आपका यूनिट वेक्टर, बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1 और डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। जैसे हमने कोई ए वेक्टर लिया, ठीक है, अब ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को सिंबल ऐसे लगाते हैं, ए कैप, ये सिंबल है ए कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ए वेक्टर में होगा। और ए कैप का फॉर्मूला ये आएगा, ए वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड तो हट गया, सिर्फ डायरेक्शन रह गई। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए हो, डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन हो। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर का ऑलवेज मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिटी। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होती है जिसका वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना, अब हम यहाँ 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वो हम लेंगे आई कैप, सिंबल उसका यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हम आई कैप यूज करेंगे। सेम वे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हम यूज करेंगे जे, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हम यूज करेंगे के। ये आई जे के एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। अब इसका जैसे हमने पढ़ा ना मैग्नीट्यूड आई कैप, ये मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा 1, जे कैप इसका ही मैग्नीट्यूड 1, के कैप ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड क्या होता है वो 1 होता है। ये हमारे यूज आएंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप।
ये IJ के यूनिट वेक्टर हैं जो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर के अलावा एक वेक्टर आपका जीरो वेक्टर और है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, नाम ही पता लग रहा है जीरो वेक्टर। जैसे जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो। अब डायरेक्शन फिर आर्बिट्रेरी हो जाएगी। कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, और डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी। जैसे b वेलोसिटी में से, ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी वेक्टर, इसमें से b वेलोसिटी माइनस कर दी तो कितनी बचेगी, जीरो वेलोसिटी। तो वेक्टर में से वेक्टर माइनस होगा तो वेक्टर तो बचेगा, लेकिन बचा कितना, मैग्नीट्यूड हो गया जीरो। अब इसका जो डायरेक्शन होता है आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी इच्छा से किधर भी ले सकते हो, वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसका नाम नल वेक्टर भी है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो, और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। अब ये इसका एडिशन पढ़ेंगे तब बता दूंगा। जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। एडिशन प्रोडक्ट में वो हम पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। जीरो वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो, और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी इच्छा से ले सकते हो आप, वो है ये। अब इसमें पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, अब पोलर वेक्टर बेसिकली वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। जैसे फोर्स वगैरह लगाते हो तो फोर्स एक पॉइंट पे लगाया आपने, इस पर ये फोर्स F लगा तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यहाँ लग रहा है। वो फोर्स इनिशियल पॉइंट जिसका पोलर वेक्टर, जिनका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो पोलर वेक्टर होते हैं। पोलर वेक्टर जैसे इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, वो आपके पोलर वेक्टर है। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया, वो आपके पोलर वेक्टर है। नेक्स्ट आपका इसको हटाओ, पोलर वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जिसका फिक्स होता है पोलर वेक्टर है। इसके बाद एक और आपके आएगा 7th चैप्टर में, एक्सियल वेक्टर। इसको भी बता देता हूं। एक्सियल वेक्टर जैसे नाम से ही पता लग रहा है एक्सिस के अलाउ होंगे। अब एक्सिस होती क्या है बेसिकली, जब हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन मोशन होगा, ऐसे रोटेट होगा, जब फैन रोटेट होता है तो ऐसे अभी डस्ट रोटेट हो रहा है। जब भी रोटेशन मोशन होता है पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अलोंग होता है, तो एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होंगे वो एक्सियल वेक्टर होंगे। एक्सियल वेक्टर में आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, अभी आपने नहीं सुनी होगी, 7th चैप्टर में आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी तो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे आगे। एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है जो ऐसे रोटेट कराता है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारे एक्सियल वेक्टर हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। जैसे ऐसे रोटेशन हो रहा है, अभी ऐसे रोटेशन हो रहा है, सपोज एक्सिस यहां से जा रही है तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो इसके अलोंग एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वो एक्सियल वेक्टर है जो एक्सिस के अलोंग होंगे। ये रोटेशन में यूज आते हैं एक्सियल वेक्टर। तो ये आपके वेक्टर की सिंपल, मैंने क्या इसका इंट्रोडक्शन दिया है वेक्टर्स का। अब ये इसके बाद इस चैप्टर में पहले वेक्टर एडिशन आएगा, थोड़े अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह जो फिजिक्स में यूज आते हैं वो भी आपको बताने हैं। इस चैप्टर में वेक्टर एडिशन आएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यही आपके हैं। इसके बाद फिर मोशन एंड प्लेन की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, प्रोडक्ट भी यहीं पढ़ा देंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, वो 7th चैप्टर में NCERT ने बताया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है फिर मोशन एंड प्लेन जो स्टार्ट होगा। तो वेक्टर इसमें है, वेक्टर इंपॉर्टेंट है तो आपके काम भी आता है, और 12th में भी, नेक्स्ट में जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये वेक्टर यूज आते रहेंगे।